हाँ, मैं यही कहती हूँ कि सही कहा तुमने। जिस तरीके से अगर हमने सनातन को जाना है तो हमने यही जाना है कि वो अपने आप में सबको समेट लेता है, दैट इट्स अ फुल वर्ल्ड का जो जो है, वो सब अपना है। इट्स नथिंग। अब जिस तरीके से अब चलो कंट्रीज हो गई या अलग अलग सब कुछ हो गया है, बट स्टिल जब हम बात करते हैं सनातन की तो इट्स फुल होल वर्ल्ड। और जहां पर हम इसकी बात करते हैं इस्लाम की, तो इट बिकम्स अगेन अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन, अ पार्ट ऑफ अ कल्ट। जो जो कल्ट हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये कल्ट बन गया है अभी, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एंड ऑल दैट, दैट कैन नॉट हैपन टिल दिस, जब तक कि ये लोग अपना दिमाग को उस दायरे से बाहर आ जाएं, उस एक बाउंड्री से बाहर आ जाएं, तब तक ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। दैट वो एक मेन चीज है जो तुम बता रहे हो, सही बता रहे हो 100%। भले हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन हमने दिल से अगर सनातन को माना है तो हमने ये बहुत अच्छी चीज एक जानी है कि हम बहुत ही गिविंग है। हमारा जो जो परमेश्वर है वो बहुत ही हमको डर नहीं, एक फियर है। इस्लाम हैज ऑलवेज गॉट फियर। यू हैव टू गेट स्कैर्ड, आपको डरना है, आपको डरना है आपके साथ, वरना ये हो जाएगा आपके, मतलब ऑलवेज देयर इज अ इफ, कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं, मतलब ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो दैट डजंट हैपन सनातन में। वो 100% है कि इट नेवर हैपेंस। हम प्यार करते हैं, हम कृष्णा जी को प्यार करेंगे, वो प्यार का भाव आता है, नॉट स्कैर्ड का भाव। स्केयर का भाव होता है ना, वहां पर आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी लव। तो लव और डर में बहुत एक फर्क है। यू कैन रिस्पेक्ट योर गॉड बट यू कैन नॉट लव योर गॉड, उनके इसमें। और हमारे इसमें वी कैन लव आवर गॉड, वी कैन फाइट विथ हिम, वी कैन टॉक टू हिम, वी कैन यू कैन लिटरली फाइट विथ हिम। गुस्सा हो सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं, लाइक हाउ वी डू विथ आवर फादर, उस तरीके का एक वो है। जी हाँ, तो आप बताएं इसके बारे में और। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बात ये है, ये बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है गोलू यादव जी ने, आप इसको ले लें। जी, जी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सुखिना माँ कश्चित् दुखे भागे भवेत्। बड़ा अच्छा श्लोक है जी, और ये सनातन की इतनी अच्छी शिक्षा है कि सभी सुखी हों, सभी जी। सुखों को हाँ, प्राप्त हो। जी, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो, किसी को रोग ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सुखिना माँ कश्चित् दुखे भागे भवेत्। इतनी अच्छी बात जो कि पूरे संसार, पूरी सृष्टि के लिए की जा रही है। सही बात है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ये नहीं कहा जा रहा सभी हिंदू सुखी हो, सभी हिंदू जो है वो निरोगी रहे, सभी सही सनातनी बात। सनातनी को जो है दुख उनसे दूर रहे वगैरह, ये नहीं कहा जा रहा। किसी एक कम्युनिटी को इसके अंदर कोट किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर जी, बात की जा रही है संपूर्ण सृष्टि के रहने वाली जीवों की। इसमें लोग समझते हैं कि ये इंसानों के लिए है, अगर तो यहाँ भी गलत है। ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम प्रत्येक जीव के लिए है जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर श्वास है, जिसके जी, अंदर कॉन्शियसनेस है। ये जी, उन सब के लिए है। मजा आया। आज मेरी बात हो रही थी जी, हमारी प्यारी बहन एक्स मुस्लिम यास्मीन खान जी से हम्म, कॉल पे। जी, तकरीबन 1 घंटा मेरी उनसे बातचीत हुई। उनसे बातचीत में एक पॉइंट ऐसा आया, उन्होंने ये पूछा कि आपके अकॉर्डिंग किसी जानवर को जो दुख होता है, तकलीफ होती है, हम्म, या उसको जो मौत आती है किसी भी कारण हम्म, से, हम्म, क्या आपको नहीं लगता कि ये ईश्वर ने एक ऐसी सृष्टि को रचा है कि जिसमें उसके साथ जो है अहिंसा हो रही है, उसको दुख दिया जा रहा है। और एग्जाम्पल उसने दिया एक शेर का, जी, कि एक शेर, एक सिंह जो है वो बाग में या जंगल में एक बकरिया, एक हिरण को खा जाता है, क्योंकि उसका आचरण मांसाहारी ईश्वर ने बनाया है, जी, तो वो उसको खा जाता है। तो क्या ये क्रिएटर की, क्या ये रचयिता की जो है गलती नहीं है कि उस हिरण को उस शेर ने खा लिया और उसको अता दुख हुआ?
उसी प्रकार से यदि कोई प्राणी, कोई इंसान, कोई मनुष्य मर गया तो उसके परिजनों को भी उसका दुख हुआ और उसको भी मरने की तकलीफ हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कॉन्सेप्ट में क्या मौत गलत है? सबको इमोर्टल होना चाहिए था, अमर होना चाहिए था। वो कहने लगी कि अगर वो इस चीज के अंदर कैपेबिलिटी इसकी रखता है, ईश्वर जो है अगर वो पावरफुल है, वो कैपेबिलिटी रखता है, तो वो ऐसा संसार बनाता जहां मृत्यु या दुख नहीं होता। तो मैंने उनको सनातन के उस वैदिक ज्ञान और भगवान श्री कृष्णा की जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो दुख और सुख का एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके आधार पर मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, एक एग्जांपल देते हुए, कि यदि मनुष्यों में दुख ना हो, केवल सुख ही सुख हो, तो सुख का जो महत्व है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सुख में खुश कब होंगे? जब आप दुख को देख चुके होंगे। यदि आपको दुख ही नहीं हुआ कभी जीवन भर, आप कहां से सही रहे, खुशी खुश रहे, तो आपके लिए उस सुख की कोई महत्व नहीं है, आप उससे खुश नहीं होंगे। फिर अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही सारे संसार की चीजें मौजूद है और आप उसे एक छोटा सा गुलाब तोड़ के भेंट में दे, क्या वो खुश होगा? सही बात नहीं होगा, क्योंकि उसके पास संसार का सारा सुख पहले से ही मौजूद है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और आप उसे एक सूखी रोटी देंगे, वो इतना खुश होगा और इतनी दुआएं देगा आपको, क्योंकि उसके पास वो वस्तु नहीं थी, उसे उसकी महत्व का पता है। उसे रोटी का महत्व तब पता होगा जब उसको भूख लगेगी, तकलीफ होगी। यदि उसको भूख नहीं लगी तो उसको रोटी का महत्व नहीं पता। दूसरा एग्जांपल मैंने उनको ये दिया है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, उसमें एक हेड मास्टर, एक प्रिंसिपल होता है, और बाकी जो है सामान्य अध्यापक और बच्चे होते हैं जी। परंतु स्कूल में, कॉलेज में सबसे ज्यादा मान्यता और इज्जत जो होती है वो उस प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल की होती है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन बताएं जी। तो उन्होंने कहा कि वो मैनेजमेंट देखता है, ये सारी चीजें वो करता है, उसका पद बड़ा है, इसलिए उसकी इज्जत होती है। मैंने बोला नहीं, उसकी इज्जत इसलिए नहीं है कि वो कार्य क्या करता है, उसकी इज्जत इसलिए है कि वो अकेला है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। स्कूल में अकेला है, नंबर्स ऑफ वैल्यू जो है वो कम है, सिर्फ 1 है या 2 है, इसलिए उनकी इज्जत ज्यादा है, बाकी लोग उनके सामने सामान्य हैं। यदि एक स्कूल में अध्यापक ना होकर के सारे प्रधानाध्यापक ही बना दिए जाए, तो क्या एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा माता जी? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका महत्व इस चीज से खत्म हो गया कि सभी प्रधानाध्यापक हैं जी, कोई एक स्पेशल है ही नहीं, इसलिए महत्व खत्म हो गया। उसी प्रकार से यदि सुख ही सुख मिल गया, सब सुखी हो गए, सही बात है, तो उसका महत्व ही खत्म। सही बात है, वजूद तो दुख खत्म होगा, दुख का, परंतु महत्व खत्म हो जाएगा सुख का। सही बात है, 100%, क्योंकि वही है। उसी प्रकार से यदि सुख खत्म हो गया, केवल दुख ही दुख सब जगह हो गया, तो वजूद तो खत्म हो गया सुख का, परंतु महत्व खत्म हो गया दुख का, लोगों को जीने की आदत हो जाएगी जी। सही बात। और यही इवोल्यूशन की थ्योरी भी कहती है कि जिस प्रकार का हमारा ये जो माहौल है ये बनता रहा, प्राणी जो है उसी प्रकार से डेवलप होते रहे। तो जैसी चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग मनुष्य जो है, इंसान जो है, अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए फिर वो बात करने लगी कि कृष्णा जी ने तो ये कहा है कि तमाम दुखों को और तमाम मोह माया को त्याग कर जी मुझ में विलीन होकर के अतः सुख को प्राप्त हो जाओ। मैंने बोला आप बहुत अच्छी पॉइंट पे आ गई हैं, यही तो हम बता रहे हैं जी। ईश्वर ये कहता है कि दुनिया के अंदर आपको सुख दुख इसलिए दिया गया है ताकि आप दोनों की महत्ता को जान लें। जब मनुष्य दुखी रहेगा तो उसे सुख का महत्व पता चल जाएगा, और ये सिर्फ ये अस्थाई सुख दुख है दुनिया का, स्थायी नहीं है जी। अगर आपको अनंत सुख की प्राप्ति करनी है और आपको उस परम आनंद को प्राप्त करना है, तो आपको इस मोह माया से बाहर निकल के इस ईश्वर में विलीन होना होगा।
यानी कि जी जिसको सनातन कहता है मोक्ष को प्राप्त होना होगा आपको, जीवन मरण और कर्म के बंधन से मुक्त होकर के जब आप जी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो आप असीम और अनंत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। यही तो सनातन है। जी।